पंजाब में पाक की नापाक हरकत, ड्रोन से अमृतसर में गिराए हथियार हैंड ग्रेनेड, 100 से ज़्यादा कारतूस व टिफिन बरामद। स्वतंत्रता दिवस के पहले पाकिस्तान द्वारा भारत में अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आतंकियों की मदद के लिए वह सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन के माध्यम से हथियार और बम भेजने का काम कर रहा है। अमृतसर के पास के एक गाँव से भी पुलिस ने टिफिन बम समेत हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमें सूचना मिली कि अमृतसर के पास एक गांव से 7-8 अगस्त की रात ड्रोन को देखा गया। इसके साथ लोगों ने कुछ गिरने की आवाज़ भी सुनी। इसके बाद हमें कुछ संदिग्ध वस्तु मिलने की जानकारी मिली और फिर जब छानबीन की गई तो 7 थैलियों में IED, हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को भी भेज दी गई है। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस इसे लेकर काफ़ी सतर्क है और जो भी जानकारी हमें मिलेगी उसे संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर टोका तो महिला ने बीच सड़क पर सिविल डिफेंस कर्मी को पीटा, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास कोविड नियमों का उल्लंघन कर रही महिला को सिविल डिफेंस कर्मी ने टोका तो उनके साथ मारपीट करने लग गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के दिशा निर्देशों और IPC की अन्य धाराओं के उल्लंघन करने पर दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के पास महिला बिना मास्क के जा रही थी। महिला सिविल डिफेंस कर्मी ने टोका तो उनके साथ बीच सड़क पर मारपीट करने लग गई। इसके बाद स्कूटी सवार महिला ने अपनी एक जानकार महिला को घटनास्थल पर बुला लिया और सिविल डिफेंस कर्मी व उनके सहयोगियों के साथ मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार लाई OBC आरक्षण पर नया विधेयक। सरकार ने बीते सप्ताह मेडिकल शिक्षा में OBC वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब सरकार इस वर्ग को फायदा देने के लिए नया विधेयक लाई है। इसका नाम है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत राज्यों को OBC की सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 से और 366C में संशोधन होना है। हाल ही में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। अब यह लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में भी इसके आसानी से पारित होने के आसार हैं क्योंकि सभी विपक्षी दल इस विधेयक पर एक साथ हैं। इस विधेयक के जरिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा के जाट समुदाय को OBC में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक पदक वीरों का भव्य स्वागत, सेल्फी लेने को उमड़े लोग। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जो किसी भी ओलंपिक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में से 6 पदक जीते थे। इस बार भारत के खाते में गोल्ड मेडल भी आया है, जिसे जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। नीरज से पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। दिल्ली एयरपोर्ट से टोक्यो के सितारे अशोका होटल जाएंगे। अशोका होटल में सभी पदक वीर और अन्य खिलाड़ियों का स्वागत खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। भारत ने इस बार 3 श्रेणी में ही मेडल जीते हैं, ऐसे में स्वागत भी भव्य हो रहा है। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री कई गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ अशोक होटल पहुंचे हैं। जर्मनी और पोलैंड के बाद अब भारत में भी हाइड्रोजन से चलेंगी ट्रेन। अब ट्रैक पर CNG ही नहीं, हाइड्रोजन ईंधन से भी ट्रेनें चलेंगी। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हरित परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में रेलवे ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अभी तक जर्मनी व पोलैंड में ही इस तकनीक से ट्रेन चलती है। जल्द ही भारत में भी इसकी शुरुआत होगी। खास बात यह है कि रेलवे अपने डीजल इंजन को ही रेट्रोफिटिंग करके हाइड्रोजन फ्यूल आधारित तकनीक विकसित की है। इस तकनीक पर आधारित ट्रेन चलाने के लिए रेलवे जल्द ही बोलियां मनाएगा। दिल्ली में वीकली मार्केट तो हरियाणा में आज से खुले बार। राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ कोरोना प्रतिबंध को खत्म कर अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। जैसे दिल्ली में सोमवार से वीकली मार्केट को फिर से खोलने की इजाज़त दे दी गई। इसी तरह हरियाणा में भी आज से बार, जिम जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार फिर से खुल गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मामलों के बढ़ने के चलते कई गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। इससे पहले 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाज़त थी। दिल्ली में आज से कक्षा 10 और 12 के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि अभी स्कूलों में इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आदेश अभी स्कूलों तक पहुंचा नहीं है। इस वजह से सभी स्कूलों को आंशिक रूप से खुलने में भी अभी हफ्तों भर का समय लग सकता है।